जोश है। यस सर। जय हिंद। और अगर बच्चे ने ऑलरेडी सी सर्टिफिकेट ले लिया है तो उसको रिटन एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया, जिसमें हजारों लाखों लोग बैठते हैं और उनको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें सी सर्टिफिकेट से आपको रिटन एग्जाम देना ही नहीं है, आपको सीधा एसएसबी का कॉल आ रहा है और आप सीधा इंटरव्यू के लिए पहुंच रहे हैं। We've learned a lot of things in which we learned about the weapon training, map reading and drill, and there we learned a sharp moments that what can help us. We got the lectures on social service and etc. आज की बात राजीव देवासी के साथ। पहले तो मैं कर्नल उदाउद साहब का एहसान मानना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी स्कूल को समझा यहाँ एनसीसी का आयोजन किया जाए। मेरे अपने लाइफ में ये 10 ही अपूर्ण और प्रेमपूर्ण राउंड में बीते। सुबह सुबह जब वॉकिंग करने जाता तो जिस प्रकार से बच्चे परेड कर रहे होते, ड्रिल कर रहे होते, पीटी एक्सरसाइज कर रहे होते, तो एक बड़ी तमन्ना होती कि क्यों नहीं स्कूल में इस तरह के एनसीसी, तो एक पूरे बच्चों का मनोभाव ही हो जाए। तो आज साहब जो है मेरे पास, मैं तो इनका हूँ कि हमारी स्कूल को सही समझा और यहाँ पर जिस प्रकार 10 दिन आपने बच्चों को ट्रेनिंग दी और हमारी स्टाफ को भी आपने पूरा मौका दिया सब कुछ देखने का, सीखने का। बच्चों ने तो सीखा ही है, हम लोगों के स्टाफ ने भी खूब सीखा कि अगर अनुशासन है, जिसको डिसिप्लिन कहते हैं, अगर मैं समय है, अगर उनकी जो बैठता है, वॉकिंग करने की स्टाइल है, तो एक बच्चों की लाइफ स्टाइल इस 10 दिन के कैंप ने मेरी समझ में चेंज कर दी है। मैं इस मौके कर्नल साहब को और इनकी जो पूरी टीम आई है, कितने 24 आदमी थे, कितने आदमी 20 जो जेसीओ एनसीओ पधारे हैं और बिल्कुल तरीके से सब बच्चों, और मैं तो शायद बहुत कम अपने कमरे में रहे होंगे, मैं तो इनको यहीं घूम देखता हूँ, यहाँ कहीं सुबह आओ तो तैयार, यहाँ लंच में देखो तो तैयार, और कहीं भी। तो जब ऑफिसर डेडिकेटेड होता है तो अपने आप सारा स्टाफ भी पूरे डेडिकेटेड रूप से काम करता है। तो मैं तो वाकई आज प्रसन्न हूँ। एक थोड़ा सा दिल दुख रहा है कि कल ये कैंप का समापन है, तो हमको ये फिर बड़ी कुछ दिन तक ये यादें मिलती रहेगी। जब सुबह आएंगे उतना सोना दिखा तो आप सब वो जाएगा। और जो मैं पूरी प्रेस की एनसीसी का 10 दिन का जो कैंप बच्चा अटेंड कर लेता है, वो एक नई जिंदगी शुरू होती है और उसके प्रति उसको काम की लगन पैदा होती है। तो जिस प्रकार उदाउद साहब की टीम ने बड़े डेडिकेटेड रूप से सबको, मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। एनसीसी के 3 में उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य एक कैब एनसीसी बनता है, उसका चरित्र, उसमें नेतृत्व, ये सारी चीज़ें उसमें जागृत की जाती है, उसमें पैदा की जाती है, जिससे कि किसी भी विभाग में जाए लीड कर सके। उसका दूसरा है कि हम एक ऐसा संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स हम क्रिएट हैं जो बिल्कुल मोटिवेटेड होता है, डेडिकेटेड होता है और हाईली ट्रेंड होता है, जो किसी भी फील्ड में, चाहे वो सेक्टर में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए, आर्म फोर्सेज में जाए, वो वहाँ पर भी बिल्कुल लीड कर सकता है और एक अच्छा इंडिया का सिटीजन बन सकता है। और दूसरा मुख्य उद्देश्य हम तमाम हमारा परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ है, वो मैं और हमारी पूरी टीम वो इस पे काम करती है कि उनको या कैडेट्स को आर्मी की जो लाइफ होती है उसके बारे में हम उनको पूरी जानकारी देते हैं। जिस तरह के एक आर्मी का जवान अपनी के अंदर जीता है, वही कैंप के अंदर पूरा माहौल है। और उस माहौल के बनस्पत जब बच्चा मोटिवेट होता है, अट्रैक्ट होता है आर्मी की तरफ, तो फौज को ज्वाइन करता है। और हमारा मकसद ये रहता है कि जब कैडेट को हम ट्रेन करते हैं तो कैडेट्स को हम इतना ज़्यादा ट्रेन करके उसको आर्मी ज्वाइन करने के लिए वेट करते हैं, जिससे उसका कैरियर बन सके फौज के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं। आप अगर ए सर्टिफिकेट करते हो, जो कि 8th और 9th क्लास में होता है, उसमें आपको तकरीबन 10 नंबर आगे और बी करेंगे तो आपको एड ऑन मिलेगा। और जो बी और सी सर्टिफिकेट वो ग्रेजुएशन लेवल, 2nd ईयर और फाइनल ईयर में आप तीनों साल में ये बी एंड सी
अगर आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं या नेवी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं इनको सिर्फ अपनी बी ग्रेडिंग या सी ए ग्रेडिंग लेके आनी होती है रिटन एग्जाम में, और इसके बाद इनको सीधा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो कि एक SSB उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आपको सीधा कॉल लेटर आता है, आपने पहले अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए साल में 2 बार नोटिफिकेशन निकलते हैं, और नोटिफिकेशन जब बच्चा कैडेट पढ़ता है तो उस नोटिफिकेशन की मदद से वो फॉर्म भरता है ऑनलाइन और वो अप्लाई करता है, तो उसको एक कॉल लेटर SSB से सेंटर से उसके पास आता है कि आपको इतनी तारीख को उस जगह पे SSB सेंटर अलग जगह बने हैं, बैंगलोर, भोपाल है, इस तरह से इलाहाबाद है और देहरादून है। तो ये सेंटर्स में इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा चलता है 5 दिन का। और अगर बच्चे ने ऑलरेडी सी सर्टिफिकेट ले लिया है तो उसको रिटन एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया, जिसमें हज़ारों लाखों लोग बैठते हैं और उनको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें सी सर्टिफिकेट से आपको रिटन एग्ज़ाम देना ही नहीं है, आपको सीधा SSB का कॉल आ रहा है और आप सीधा इंटरव्यू के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप उन गिने चुने कैडेट्स या बच्चों में होंगे जो लाखों में से, अगर NCC का सी सर्टिफिकेट आपके पास है और आपके पास B और A ग्रेडिंग है तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास कॉल लेटर आ रहा है एंड आपको 10-5 हज़ार सेलेक्टेड लॉट के लिए जो ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है जिनके पास ये सी सर्टिफिकेट और A और B ग्रेडिंग होता है। तकरीबन हर साल हर यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 50 बच्चे एवरेज में बता रहा हूँ कि जो आम होते, और इस अलावा ग्रेडर में भी अगर आप देखेंगे तो हर ग्रुप में से कम 3 से 4 या 5 ऑफिसर, जिसमें तकरीबन 10 यूनिट होती है, ऑफिसर रैंक के अंदर जाते हैं। एंड ऑन एन एवरेज अगर मैं अपने 5 साल का टेन्योर देखूँ तो मेरे टेन्योर में तकरीबन मेरे यूनिट से ही 150 के करीब बच्चे फ़ौज में जवान पे गए हैं और तकरीबन 4 बच्चे जो हैं ऑफिसर रैंक में गए हैं। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और हम इस समय है रानी देवेंद्र कुमारी पब्लिक स्कूल बिलाड़ा के अंदर आई माता जी के मंदिर परिसर में स्थित है। यहाँ पर NCC का शिविर यहाँ पर आज समापन हुआ है। यहाँ पर ANO आइदान राम चौधरी मौजूद है। आपसे हम जानते हैं 10 दिन में क्या क्या यहाँ पे प्रक्रियाएं हुई है। ये NCC का कैंप 2 राज आर्मर्ड स्क्वाड्रन NCC जोधपुर के तत्वावधान में हमारे जो कैंप के कमांडेंट US उदावत सर के 22 से ये प्रारंभ और 31 तारीख को समापन की ओर है। इस कैंप के दौरान 530 कैंडिडेट संभाग से भाग ले रहे हैं और इस कैंप के अंदर फायरिंग, ड्रिल, परेड और विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिए और जो अग्रणी विद्यार्थी रहे हैं उनको CO साहब ने मेडल देकर के सम्मानित किया गया है और जो रैंक से किया गया। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और सांस्कृतिक के अंदर अतिथि के बतौर सीरी समाज के धर्मगुरु माधव सिंह जी सीरी साहब ने, दीवान साहब ने भाग लिया और इसके अलावा हमारे SDM साहब और DYSP साहब ने भी शिरकत की है और विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम की यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी है कैडेट्स ने और अच्छा कार्यक्रम रहा है। बिल्कुल अदान जी, सैकड़ों स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, NCC कैंडिडेट्स यहाँ पर आए। पूछना चाहेंगे कौन कौन से जिलों से यहाँ पर आए हैं? यहाँ जोधपुर से आए हैं, पाली से आए हैं, बाड़मेर से आए हैं, जैसलमेर से आए हैं। संभाग से यहाँ पर आए हुए हैं बच्चे, कैंडिडेट्स यहाँ पर आए और अपनी भावी जीवन के लिए वो आर्मी की तैयारी करने के लिए मोटिवेट यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर हम जान सकते हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं यूनिक यहाँ पर हुई है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एकेडमी से संबंधित, एयरपोर्ट से विंग कमांडर आए थे और आर्मी से संबंधित, नेवी से संबंधित उच्च आला के आए थे। उन्होंने को आने वाली कौन सी भर्तियों की संभावना हो सकती है, उनकी योग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं, उस योग्यताओं के अंदर मेडिकल टेस्ट कैसे पास किया जाता है, समस्त प्रकार की जानकारी यहाँ व्याख्यान के माध्यम से प्रदान की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही यूनिक यहाँ पर काम हो रहे हैं, सकारात्मक काम हो रहे हैं। आप जो है कब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप एक लैक हैं, कब से आप बचपन से ही अपनी स्कूलिंग के टाइम में NCC से जुड़े हुए हैं? नहीं, बहुत पुराना एक NCC का कैडेट रहा हूँ मैं। 93 से 96 के बीच में मैं आर्मी से ही मैंने सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और 99 के बाद में पोस्टिंग होने के बाद में यहाँ 2004 से बिलाड़ा के अंदर मैं 7 साल तक NO रहा। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग शहर भदवासिया के अंदर हो गई थी और भदवासिया में वहाँ जाकर के अथक प्रयासों से वहाँ NCC 2 राज आर्मर्ड का मैंने एक नया ट्रुप खुलवाया और वहाँ मैं ANO के रूप में कमीशन लेकर के आज बच्चों को बहुत ही अच्छा NCC से संबंधित जानकारी देने का काम कर रहा हूँ। सकते हैं यूनिक पर्सनालिटी है मिस्टर आइदान राम चौधरी। हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं ये जो आपका कैंप है वो हर साल होता है, जगह जगह जो हर बार इसकी जगह अलग आप लोग डिसाइड करते हैं? ये कैंप प्रत्येक जो बच्चे होते हैं A सर्टिफिकेट के लिए, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट के लिए, जो A सर्टिफिकेट होता है वो स्कूल स्तर का होता है और B C होता है वो कॉलेज लेवल का होता है और उनको एक कैंप करना अनिवार्य होता है। यदि वो कैंप नहीं कर पाता है तो उसको A या B या C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए वो कैडेट्स है वो पात्र नहीं होते हैं।
और जो ये कैंप है ये पहली बार है जोधपुर से, ये पहली बार सीओ साहब के और दीवान साहब की अनुमति से ये बिलाड़ा में आयोजित हो रहा है। और पहले इससे पूर्व जितने भी कैंप होते थे तो हमारे वहाँ आर्मी एरिया के अंदर और दहीजर क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के आयोजन होते हैं। इसके अलावा जो बी और सी सर्टिफिकेट के जो होल्डर होती है कैंप जैसलमेर या क्षेत्र में भी जोड़ ताज जी महाराज की जोड़ फायरिंग भी करवाई गई है सुबह सुबह बच्चों को ले जाकर के, और उन बच्चों में से जो क्रीम बच्चे होंगे उनको मेरे ख्याल से दिल्ली ले जाया जाएगा। उस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जो प्रत्येक स्कूल की फायरिंग यहाँ करवाई गई थी और प्रत्येक बच्चों को फायरिंग के बारे में बताया गया था कि शिस्त क्या होता है, कैसे लेटना होता है, कैसे टारगेट लेना होता है, और प्रत्येक को 10-10 टारगेट दिया गया था और 50 नंबर की मार्किंग हुई थी। और जो विद्यार्थी कैडेट्स अच्छे मार्किंग लेकर के आए थे उनका अंत में वापस एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में जो अग्रणी रहे हैं उनको मेडल देकर के सीओ साहब ने सम्मानित किया है। और जो अच्छे फायरिंग करने वाले विद्यार्थी है वो नेक्स्ट आगे दिल्ली के लिए जाएंगे। जो बच्चे अपने जो गंतव्य स्थान से यहाँ कैंप स्थल तक पहुँचे हैं उनको यहाँ एनसीसी द्वारा आने जाने का पूरा एनोरियम है, उन बच्चों को एएनओ के माध्यम से दिया जाएगा। बिल्कुल एक सख्त डिसिप्लिन और एक अनुशासन के बीच में एनसीसी हमें सदा सिखाता है अपनी आत्मरक्षा से लगा करके जीविकापार्जन के लिए भी आर्मी में जाकर के हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। एक बेहतरीन जो संवाद स्थापित करता है एनसीसी। हमारे बीच में यहाँ पर कैडेट मौजूद है। आप कहाँ से आते हैं और आप अपना एक संक्षिप्त में परिचय दीजिए। I am Senior Under Officer Sarita and I am from KN College Jodhpur. I am a final year student and we got enrolled in 2020. And this time in this camp which was organized from 22 May till 31st May 2022, we've learnt a lot of things in which we learnt about the weapon training, map reading and drill. And there we learned a sharp moments that what can help us. We got the lectures on social service and etc. Thank you. तो सरिता ने आज पहली बार हमारे मीडिया पे आज एक फराटेदार इंग्लिश बोल करके सबको बताया है। जी हम जूनियर्स हैं, अभी न्यूली एनरोल हुए। बीच में कैडेट्स मौजूद है और यहाँ पर जो है पूरी जिद्दोजहद से यहाँ पर 10 दिन का कैंप इन्होंने आयोजित किया। आपने क्या नया यहाँ से सीखा और आपका परिचय? My name is Under Officer Manju Chaudhary and I got to learn to live a army life which helped me a lot because I want to be an Indian Army officer in the future. And the most important thing we learned today is time management and how to utilize our time. Thank you. समय प्रबंधन का भी आप यहाँ से सीखे हैं और आप मोटिवेट करेंगे आप लोग यूट्यूब पर सभी अपने बच्चियों को, अपने माताओं बहनों को ऐसा कोई यूट्यूब चैनल खोल करके मोटिवेट करना चाहेंगे, कुछ यूनिक करना चाहेंगे आप लोग? So as there are many YouTube channels available on the YouTube which motivate students to join the NCC, but I think we will motivate our juniors army officer. In future army officers will motivate and they'll see that yes, our seniors have become army officers, so we'll also join the army. बिल्कुल, ये खुद पूरे सक्सेस होने के बाद में ही जब ये पूरे पाँव पे खड़े हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को टीच करेंगे, जब तक आप खुद लोग सीख रहे हैं। जय हिंद, मैं नेपाल सिंह राठौड़ सीनियर ऑफिसर। जैसा कि सर ने बताया यहाँ पे हर वो एक्टिविटी हुई जो नॉर्मल कैंप में होती है। बाकी एनसीसी के थ्रू आर्मी, एसएसबी, एनसीसी स्पेशल एंट्री बहुत सी चीज़ें हैं। जय हिंद। जय हिंद, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर वीरेंद्र पाल सिंह, 2 राज आर्मर्ड स्क्वाड्रन एनसीसी जोधपुर से। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे नेपाल सर ने बताया, यहाँ हर वो एक्टिविटी हुई जो बच्चों को आगे फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए सहायक है। जैसा कि हमें हमेशा लेक्चर के लिए कोई ना कोई बड़े कमीशन ऑफिसर आते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे। फायरिंग कंपटीशन भी करवाए गए, फिजिकल एक्टिविटी भी हुई जिससे बच्चे आगे बढ़ सके, और आर्मी के लिए मोटिवेट भी किया गया जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी ज्वाइन करें। थैंक यू।